हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 11 का सिलेबस देख लेते हैं। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग फिजिक्स का बना चुके हैं, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आप लोग सिलेबस जो है बुक से मैच करा के बुक में कट कर लीजिए, आपको इस बार क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इस बार 30% जो सिलेबस था वो कम कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर कम किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 मेरे पास आता है, इकाई फर्स्ट में है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, जो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है उसमें से दिया गया सामान्य परिचय से क्या क्या दिया गया। देखो इस बार हमको नहीं पढ़ना है। द्रव्य की कणिक प्रकृति और ऐतिहासिक पहुंच नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, ये आपको कट कर दिया। रासायनिक संयोजन के नियम नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी आपको नहीं पढ़ना है। परमाणु और अणु की अवधारणा भी आप लोगों को नहीं पढ़नी, ये आप लोग कट कर दीजिए अपनी बुक में से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में है परमाणु संरचना। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज नहीं है आप लोगों को पढ़नी है। परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं करने हैं। समस्थानिक और संभारिक नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, थॉम्सन का मॉडल नहीं पढ़ना और इसकी सीमाएं नहीं पढ़नी है। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं पढ़ना और इसकी सीमाएं नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये आप लोग कट कर दीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 3 में देखते हैं हम लोग। चैप्टर 3 में है तत्वों का वर्गीकरण और उसके गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना वर्गीकरण की सार्थकता नहीं पढ़नी है। आवास सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 5 से आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना, द्रव्य की अवस्थाएं एवं गैस, ये नहीं आप लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या नहीं पढ़ना, गैसों का द्रवण नहीं पढ़ना, क्रांतिक ताप है, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग। ठीक है, प्राचीर, ये आप लोगों को प्रारंभिक विचार नहीं पढ़ना है। ठीक है, द्रव्य अवस्था या वाष्प दाब या श्यानता या पृष्ठ तनाव, केवल गुणात्मक परिचय, ये आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी से आप लोग क्या नहीं पढ़ना, ऊष्मागतिकी से आपको ऊष्माधारता नहीं पढ़नी है, विशिष्ट ऊष्मा नहीं पढ़नी है और साम्यावस्था है तो मानदंड आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर 7। चैप्टर से साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था से आपको क्या नहीं पढ़ना, हैंड रसन आपको नहीं पढ़ना, समीकरण, लवणों का जलीय अपघटन नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 8 रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रियाओं के अनुप्रयोग आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इनको आप लोग कट कर दीजिए। उसके बाद इकाई 9 में से आपको हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है उससे से हाइड्रोजन का विरचन, ठीक है, गुणधर्म एवं उपयोग, हाइड्रोजन पराक्साइड विरजन और अभिक्रिया एवं संरचना का उपयोग, इसको आप लोग कट कर दिए, ये इस बार आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 10 है मेरे पास, एस ब्लॉक के तत्व। इसमें क्षार एवं मृदा धातुएं हैं। इस चैप्टर से आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण यौगों का विरचन और गुणधर्म चैप्टर है। इसमें से आपको सोडियम कार्बोनेट नहीं पढ़ना, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप लोग कट कर दीजिए। साधारण नमक NaCl, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। सोडियम एवं कार्बोनेट का जैविक महत्व कट कर दीजिए, ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं पढ़ना हमको, कैल्शियम कार्बोनेट एवं चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, ये नहीं पढ़ने हमको। कैल्शियम एवं कैल्शियम का जैविक महत्व, ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर आता है 11 पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक में 13 वर्ग के तत्व हैं, उनको आप लोग कट कर दीजिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स है, बोरिक अम्ल है, बोरान हाइड्राइड है, एल्युमिनियम अम्लों और क्षारों के उपयोग, ये आप लोग कट कर दीजिए, ये आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आता है वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनको भी आप लोग कट कर दीजिए। कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के उपयोग नहीं पढ़ने। ठीक है, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण उपयोग, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग सिलिकॉन नहीं पढ़ना, जिलिकेट नहीं पढ़ना, जियोलाइट नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर 12 में क्या नहीं पढ़ना, कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीकें, चैप्टर का नाम है। तो इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें तो कार्बनिक यौगों का शोधन नहीं पढ़ना आपको, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इकाई में हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें आपको एल्केन नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के मुक्त क्रियाविधि सहित नहीं पढ़नी है आपको, दहन और ताप अपघटन नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर आता है मेरे पास 14 पर्यावरणीय रसायन। इसमें से आपको क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, वायु जल मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक अपक्रियाएँ, धूम्र कोहरा, प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्लीय वर्षा, ओजोन, इसकी अपक्रियाएँ, ओजोन परत के क्षय एवं इसके प्रभाव, ग्रीन हाउस, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं
फिर मेरे पास आता है ये, आप लोगों को देख लीजिए, ये कुछ भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है ये, ठीक है, तो आप लोग इसको कट कर दीजिएगा। फिर आता है मेरे पास प्रैक्टिकल के जो चैप्टर हैं वो हटाए गए हैं, वो बता देते हैं। प्रायोगिक पाठ्यक्रम से सूची, तो पीएच मान जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जो फलों के रसों से संबंधित पीएच था, समान सांद्रता वाले, ठीक है, ये आप लोगों को कट कर दिए गए हैं प्रैक्टिकल से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल से तो आप लोगों को कोई मतलब नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए हम आप लोग जो होगा वो बता देंगे। तो जो आपको 70% सिलेबस पढ़ना है वो आपको निम्न प्रतिशत दिया गया, जैसे नंबर फर्स्ट में आएंगे आपके बहुकल्पी होंगे 6, एक एक नंबर के 6 नंबर का होगा, ठीक है। और नंबर 2 में आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे प्रश्न, ये आपको पैटर्न दिया गया, तो आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक। ये आपका पैटर्न दिया गया, पेपर किस टाइप का आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नोट इन्होंने दिया है कि प्रश्न 6 व 7 में अथवा प्रश्न होंगे, मतलब 6 और 7 जो हैं उनमें आप लोग अथवा क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बहुकल्पी प्रश्न है वो 8 नंबर के क्वेश्चन टाइप के पूछे जाएंगे, जो सवाल टाइप के होंगे 8 नंबर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 चैप्टर में जो चैप्टर हमको पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, समय कितना दिया है 3 घंटे, और कितने नंबर का होगा 70 नंबर का होगा। तो क्या होगा, जैसे चैप्टर 1 है रसायन की मूल अवधारणाएं, तो इसमें से आपको कितने नंबर पूछा, 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। परमाणु संरचना से आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तत्वों एवं वर्गीकरण और गुणधर्मों की अपवर्तिता से आपको कितने नंबर पूछा जाएगा, 5 नंबर का, ठीक है। रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना से आपको पूछा जाएगा कितने, 5 नंबर का, ठीक है। द्रव्य की अवस्थाएं गैस और द्रव, इससे आपको पूछा जाएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। उसके ऊष्मागतिकी से आपसे कितने नंबर पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेरे पास साम्यावस्था, साम्यावस्था से आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर का। फिर रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आपसे 3 नंबर का आएगा। और एस ब्लॉक के जो तत्व है उसमें क्षारीय मृदा धातुएं आएंगी, कितने नंबर की, 5 नंबर की। और पी ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और जो 12 नंबर चैप्टर मेरा बचा कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, इससे आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, और जो लास्ट चैप्टर है 13 हाइड्रोकार्बन से आपसे कितने नंबर पूछा, 8 नंबर का पूछा। टोटल नंबर कितने होंगे, 70, ठीक है। तो इसमें 30 का प्रैक्टिकल होगा। चलिए आपको हम एक चीज़ और बता, नोट देखिए क्या लिखा, इसमें 70 अंकों का प्रश्न पर 3 घंटे का होगा, 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, ठीक है। 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर आएगा। तो चलिए हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो मेरा पहला इकाई था रसायन विज्ञान कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देख लीजिए। आपको पढ़ना है परमाणविक आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान प्रतिशत, संगठन मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र पढ़ना है आपको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, स्टाइक्रोमेट्री पढ़ना है और उस पर आधारित गणनाएं पढ़नी है, ठीक है। और फिर आता है इकाई 2 में परमाणु की संरचना, इसमें बोर मॉडल की सीमाएं पढ़नी है आपको, कोषों में कोषों की अवधारणाएं पढ़नी है, द्रव्य एवं प्रकाश की दैत्य प्रकृति पढ़नी है, डी ब्रोगली समीकरण पढ़ना है आपको, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। कक्षकों की अवधारणा पढ़नी है, क्वांटम संख्याएं, एसपीडी कक्षकों की आकृतियाँ, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के अपव्यय नियम, ठीक, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप लोग देखिए आधुनिक आवर्त नियम पढ़ना, आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, ठीक है। तत्वों के गुणों एवं आवर्ती प्रकृति, परमाणु त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक उपलब्धि, एंथैल्पी, अक्रिय त्रिज्या एवं ऋणात्मकता, ठीक है। संयोजकता आप लोगों को पढ़नी है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक की, ठीक है। और आपको नामकरण भी पढ़ना है इनका, IUPAC नाम जो भी हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 से जो आपको पूछा जाएगा रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना से, तो वो आप लोग क्या इलेक्ट्रॉन संयोजकता पूछी जाएगी, आबंध सहसंयोजन बंध, ठीक है। आबंध का प्राचल लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। तो ये वेस्पर सिद्धांत ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। SPD कक्षकों में कुछ सामान्य अणुओं की आकृतियों को समृद्ध करने संकरण की अवधारणाएं पढ़ी जाएंगी, ठीक। तो आप लोग इसको आप लोग देख लीजिए और आप लोग अपना टिक करते जाइए सिलेबस में, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 है द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव एवं गैस। इसमें आपको द्रव की तीनों अवस्थाएं पढ़नी है, अंतरा आणविक अन्योन अभिक्रियाएँ पढ़नी है, आबंध के प्रकार, गलनांक एवं क्वथनांक पढ़ना है, अणुओं की अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, और क्या पढ़ना, आदर्श व्यवहार पढ़ना, आप लोग आवोगाद्रो संख्या पढ़नी है, आदर्श गैस समीकरण भी पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को सब पढ़ना है। गेलुसेक नियम भी पढ़ना, आदर्श व्यवहार, आवोगाद्रो नियम, बॉयल का नियम, ये आप लोगों को सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 6 में हम लोग देख लेते हैं ऊष्मागतिकी नियम। ठीक है, इसमें आपको क्या निकाय की अवधारणा पढ़नी है, निकाय के प्रकार पढ़ने, परिवेश कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा। ठीक है, ये आप लोगों को सब पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी डी और डी निकालना। ठीक है, एस पर स्थित ऊष्मा का संकलन पढ़ना आपको लोग, एंट्रोपी पर अवस्था फलन, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा। ठीक, ये सब सिलेबस। और देखते हैं हम लोग चैप्टर 7 जो है साम्यावस्था से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्य की प्रकृति, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक। ठीक है, और साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, लासा तेलीय सिद्धांत। ठीक है, आयनिक साम्य अम्लों एवं क्षारों का आयनन, प्रबल और दुर्लभ विद्युत अपघट्य पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अम्लीय पीएच की अवधारणा पढ़नी है, बहुरच्छी अम्लों का आयनन पढ़ना है आपको। ठीक है, विलेयता गुणनफल पढ़ना आपको, समायनन प्रभाव आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो चैप्टर दिया गया हमको रेडॉक्स अपक्रियाएँ। ठीक है, तो रेडॉक्स अपक्रियाएँ जो 8 है, रेडॉक्स अपक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है हमको, ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणाएं पढ़नी है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ पढ़नी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना देखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इलेक्ट्रॉन संख्या एवं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 9 में हाइड्रोजन वाले क्या पढ़ना हमको, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान पढ़ना हमको, उपलब्धता पढ़नी है हाइड्रोजन की, समस्थानिक पढ़ने उसके, हाइड्राइड आयनी पढ़ना। ठीक है, सहसंयोजक एवं अंतराकाशी पढ़ना, जल तथा भौतिक गुण रासायनिक गुणधर्म पढ़ने इसके, भारी जल पढ़ना हमको, हाइड्रोजन एवं ईंधन के उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर 10 जो है मेरे पास एस ब्लॉक के तत्व। इसमें तो क्षार एवं मृदा धातुएं हमको पढ़नी है, तो वर्ग 1 एवं 2 के तत्व। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वर्ग 1 और 2 के होते हैं। इसमें सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उपलब्धता पढ़नी है हमको, प्रत्येक वर्ग के तत्व के असंगत गुणधर्म आप लोगों को पढ़ना, विकर्ण संबंध भी पढ़ना। ठीक है, गुणधर्मों के विचरण की प्रकृति आप लोगों को पढ़नी है। इसमें जैसे आयनन एंथैल्पी है, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएँ। ठीक है, ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन एवं हैलोजन के रासायनिक अभिक्रियाशीलता में प्रवृत्ति आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक से आपको पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें वर्ग 13 के जो तत्व हैं उनका सामान्य परिचय पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका बनाना है। ठीक है, उपलब्धता पढ़नी है, गुणधर्मों का विचरण। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकृति पढ़नी है। ठीक है, वर्ग के प्रथम तत्व के असंगत गुणधर्म पढ़ने हैं, बोरान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है 14 वर्ग 14 वर्ग के तत्व जो हैं सामान्यिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही सब आप लोगों को, कार्बन के अपर रूप, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, कार्बन श्रृंखला, ये सब आपको पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिए ये सब सिलेबस इतना। ठीक है, टिक कर लीजिए अपना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 चैप्टर जो है कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें से आपको पढ़ना सामान्य परिचय पढ़ना। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ना है, सहसंयोजक बंध एवं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद एवं अतिसंयुग्मन पढ़ना आपको। ठीक है, सहसंयोजन आबंध का सम विषम मुक्त मूलक पढ़ना आपको, कार्बोनियम आयन पढ़ने, कार्बोनयन पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही एवं नाभिक स्नेही पढ़ना आपको, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी है। ठीक है, चलिए इकाई 3 में दिया गया जो हाइड्रोकार्बन क्या क्या पढ़ना हमको, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, एल्केन में पढ़ने हमको, नाम पद्धति, समावयवता, समरूपण। ठीक, केवल एथेन के पढ़ने हमको, एथेन के
भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक अपक्रियाएँ पढ़नी है। ठीक है, एल्कीन में हमको पढ़ना है द्विआबंध की संरचना पढ़नी एथीन की। ठीक है, एक द्विबंध त्रिबंध होते हैं तो केवल द्विबंध वाली पढ़नी है। ज्यामितीय समावर्ती पढ़ने हैं हमको, भौतिक गुणधर्म, विरेचन की विधियाँ, रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन हैलोजन पढ़ना हमको, जल और हाइड्रोजन पढ़ना। ठीक है, हाइलाइट हमको पढ़ना मार्कोनी क्राफ्ट का नियम एवं पराक्साइड के प्रभाव पढ़ने हमको, ओजोनीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्नेह योग की क्रियाविधि हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्काइन। एल्काइन में हमको पढ़ना त्रिबंध वाला होता है, ये हमको पढ़ना है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक के हमको क्या पढ़ने हैं, IUPAC नाम पढ़ने हैं हमको। इसमें बेंजीन अनुनाद, एरोमेटिकता, रासायनिक गुणधर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि। ठीक है, सल्फोनेशन, ये हैलोजन फिडेलक्राफ्ट क्रिया, ये आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमको प्रैक्टिकल के बारे में दिया गया है तो आप लोग देख लीजिए इस क्या क्या है, कैसे है। विषय वस्तु पर जो है वो क्वेश्चन ये जो फिजिक्स में था वही इसमें है टोटल। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिकल करने हैं। इसमें गिलास नली या छड़ का काटना, गिलास नली को मोड़ना, गिलास नली से जेट निकालना, कार्क में छेद करना, यही सब है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए सिलेबस, हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप लोग पॉज करके देख लेना। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये सब मूलक पढ़ने हैं आप लोग प्रोजेक्ट कार्य में। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चाय की पत्ती और ये सब। ठीक, आप लोगों को केवल 10 प्रैक्टिकल करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा।